केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच 9 जुलाई को करेगी देशव्यापी हड़ताल। पिछले 7 सालों से मजदूर वर्ग कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहा है। इससे आम आदमी को बजट बनाना, अपनी जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया। अगर किसी व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उसकी आय बंद हो जाती है और उसे अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश कर दिया जाता है। आर्थिक मंदी के चलते कई कंपनियां उत्पादन कम कर रही हैं, जिससे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इनसे आम आदमी की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो रही है। सरकार की आर्थिक नीतियां भी आम आदमी के लिए नहीं बन रही। सभी श्रम कानूनों को खत्म कर 4 श्रम संहिता लागू करने पर सरकार तुली है। नए कानूनों के लागू होने से श्रमिकों को अपने हितों और अधिकारों को खोना पड़ जाएगा। वेंडर, घरेलू कामगार, आंगनबाड़ी, मिड डे मील कर्मचारी, बीड़ी मजदूर, निर्माण श्रमिक, रिक्शा चालक, दिहाड़ी करने वाले मजदूरों के एक बड़े हिस्से को श्रम कानूनों के दायरे से बाहर धकेल कर उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश हो रही है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को कानूनी हथियार बनाकर मजदूर भाइयों के सारे हक व हुकूक छीनने की तैयारी हो चुकी है। दवा उद्योग के कर्मचारियों की जबरन छटनी की जा रही है। निजीकरण के खिलाफ आर पार की लड़ाई छिड़ गई। सरकार आरबीआई, एलआईसी और सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों का उपयोग एटीएम के रूप में कर रही है। भारतीय रेल, रेलवे स्टेशन, रेलवे कारखाने, हवाई अड्डे, बंदरगाह, बिजली जैसी लाभकारी सरकारी कंपनियां, कोयला खदानें, नकदी समृद्ध सार्वजनिक उपक्रमों जैसे बीपीसीएल 41, रक्षा प्रतिष्ठान, बीएसएनएल, एयर इंडिया, सड़क परिवहन जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का धड़ल्ले से निजीकरण कर देशी और विदेशी कंपनियों को हमारी संपदा को लूटने का भरपूर अवसर दिया जा रहा है। हम और आपको मिलकर इसे लूटने से रोकना चाहिए। आइए अपनी मांगों को लेकर 9 जुलाई 2025 को देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाएं। हमारी मांगे ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, सार्वजनिक क्षेत्र के संविदा श्रमिकों को नियमित किया जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए घोषित किया जाए और न्यूनतम वेतन परामर्शदात्री चोट का शीघ्र गठन किया जाए। लेबर कोड कानून को तत्काल रद्द किया जाए। पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण खंड को निजी क्षेत्र में दिए जाने के प्रस्ताव को तत्काल रद्द किया जाए। पुरानी पेंशन लागू की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 साल में 200 दिनों का काम बड़ी मजदूरी देने के लिए मनरेगा का विस्तार किया जाए और रोजी रोजगार गारंटी योजना को शहरी क्षेत्र में लागू किया जाए। वित्तीय क्षेत्र समेत सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण को रोका जाए। रेलवे, आयुध कारखाने, बंदरगाह जैसी सार्वजनिक संपत्तियों का निगमीकरण बंद किया जाए। ईपीएफ पेंशन योजना में वर्ष 2012 में क्योशियारी कमेटी की सिफारिशों को पुनरीक्षित कर लागू किया जाए। आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी, मिड डे मील वर्कर्स सहित समस्त स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। इंटक, एटक, HMSC2, एक्ट2, AIUTUC, TUCC केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच देशव्यापी हड़ताल की अगुवाई कर रहा है। स्वराज इंडिया पार्टी इनका भरपूर समर्थन कर रही है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से स्वराज इंडिया पार्टी से नवनीत यादव, कौशलेंद्र शुक्ला, राजीव अग्रवाल, सुशील श्रीवास्तव, मोहम्मद इमरान तारिक आदि हड़ताल के समर्थन में मौजूद रहकर पर्चा बाट केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच 9 जुलाई को करेगी देशव्यापी हड़ताल। कानपुर से सह संपादक पप्पू यादव की ये खास रिपोर्ट। सर, अपना परिचय देते हुए आज किस बात के लिए पर्चे बांटे जा रहे हैं, थोड़ा बताएं। मैं असित कुमार सिंह, संयोजक केंद्रीय ट्रेड यूनियन का संयुक्त मंच है कानपुर का। ये हमारी देशव्यापी 9 जुलाई को हड़ताल हो रही है, जिसमें हमारी मांग ये है कि ठेकेदारी प्रथा हिंदुस्तान के अंदर जो लागू की गई उसको ख़त्म किया जाए। दूसरा ये कि जो वर्तमान में श्रम कानून है उनको सख्ती से लागू किया जाए और जो नए श्रम कानून लाए जा रहे हैं उनको भी निरस्त किया जाए। इसके अलावा हमारा OPS पर भी है, ओल्ड पेंशन स्कीम, तो उसको लागू करने की जो आप गवर्नमेंट नई स्कीम लेकर के आ रही है पेंशन की, उसको हम लोग कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये वेतन होना चाहिए, इसकी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इन सारी मांगों 17 सूत्री मांगे हैं जिनको हम ले करके सड़क पर उतरेंगे और 9 जुलाई की हड़ताल देशव्यापी है, जिसमें कि इंटक, एटक, C2, HMS, AIUTC, TUCC तमाम 10 श्रम महासंघ है जो इसको
आहूत किए हुए। इसके साथ साथ बैंक में, रेलवे में, डिफेंस में, सभी जगह स्ट्राइक है। और किसान भी हमारे साथ खड़ा हुआ है, कंधे से कंधा मिला करके। जिस तरीके से सरकार ने किसानों के लिए क्या योजना है, आपने अपनी बातें बता दी, किसानों के लिए क्या है? एमएसपी जो लागू होना चाहिए तो नहीं लागू किया गया, जिसको नए श्रम कानून के जब नए जो कानून लाने की बात कही गई थी कि किसानों के साथ बातचीत करके हम नए कानून लाएंगे, उसको लागू करने की बात नहीं की गई। जिन्होंने मजदूर किसानों को मारा कुचला, उनको आज तक सजा नहीं मिली। तो ये सारी किसानों की डिमांड्स हैं। किसानों को खाद नहीं मिल रही है। जो आज कानपुर में फर्टिलाइजर हुआ करती थी फैक्ट्री, वो बंद पड़ी है, उत्पादन हो नहीं रहा, तो किसानों को खाद कहाँ से मिलेगी? तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल मजदूर विरोधी, किसान विरोधी है, जिसको हम लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और 9 जुलाई को हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, जिसके संबंधित हम लोग पर्चे आज यहाँ पर बांट रहे हैं। अपना परिचय दीजिए और क्या कार्यक्रम है, किस बात को लेकर ये पर्चे बट रहे हैं, बताइए। नवनीत सिंह यादव हमारा नाम है और ये मज़दूरों की लड़ाई लड़ी जा रही है। मज़दूरों पर जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ ट्रेड यूनियन जो है लड़ाई लड़ रही है। उनकी मांगे हैं काफ़ी, कई 26,000 की है न्यूनतम पेंशन, न्यूनतम आय की है। इसके साथ ही जो है काफ़ी गरीबों का जो है, मज़दूरों का वो जो है, जो आयुष्मान कार्ड है वो भी काफ़ी मज़दूरों का नहीं बना है। तो सारी बहुत सी मांगे हैं। इनकी ट्रेड यूनियन की मांग को लेकर स्वराज इंडिया पूरी तरीके से समर्थन दे रहा है इनको, और हम लोग इनके साथ हैं। अगर आपकी ये मांगे हड़ताल करने के बाद भी पूरी नहीं होती तो अग्रिम कदम आपका क्या होगा? आखिरी में फिर हम लोग दिल्ली के लिए कूच करेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए और क्या कार्यक्रम है आज का, बताइए। मेरा नाम राम प्रकाश राय है। आज का ये पर्चा वितरण का कार्यक्रम गरीब चौकी चौराहे पर है। ये कार्यक्रम पूरे कानपुर में, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में चल रहा है। जो श्रमिकों की 17 सूत्री मांगे हैं केंद्रीय ट्रेड यूनियन संयुक्त मंच की तरफ से, उन मांगों को लेकर के पूरे प्रदेश और देश कानपुर और गरीब चौकी पर चौराहे पर पर्चा वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। ये कार्यक्रम इसलिए है कि 9 जुलाई को जो ऑल इंडिया स्ट्राइक है उसको लेकर के है, जिसमें मजदूर और किसान कंधे से कंधा मिला करके 9 जुलाई की हड़ताल को सफल बनाने का काम करेगा। यही अपील करने जनता से हम आज गरीब चौकी चौराहे पर सब लोग एकत्रित हुए हैं। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।